राघव चड्ढा कहते हैं, मैं आम आदमी के लिए लड़ रहा हूं। लेकिन आज हम देखेंगे कौन है राघव चड्ढा का आम आदमी और एग्जैक्टली कौन सी लड़ाई वो लड़ रहे हैं। क्योंकि नंबर्स, रिकॉर्ड्स और डिलीटेड ट्वीट्स कुछ और ही दास्तां बता रहे हैं। ये वीडियो आप वर्सेस राघव की इंटरनल पॉलिटिक्स के बारे में नहीं है, वो ड्रामा तो चल ही रहा है। ये वीडियो एक स्पेसिफिक सवाल के बारे में है। एक बंदा जो खुद को आम आदमी की आवाज बता रहा, उसका एक्चुअल रिकॉर्ड क्या है, फैक्ट्स क्या हैं, ऑफिशियल डेटा में, संसद टीवी में, और ये बंदा जो आपके एल्गोरिदम में बार बार आ रहा, ये 6 महीने पहले कहाँ था। तो चलिए शुरू करते हैं। 4 अप्रैल 2026 दिल्ली आप प्रेसिडेंट सौरभ भारद्वाज ने एक क्लेम किया। उसने एक्स पर सर्च किया बीजेपी और मोदी राघव चड्ढा के टाइमलाइन पर। रिजल्ट, कोई भी क्रिटिकल पोस्ट नहीं मिली। सिर्फ 2 पोस्ट में मोदी का नाम था और दोनों में मोदी की तारीफ थी। राघव चड्ढा जो कभी मोदी और बीजेपी के तीखे आलोचक थे, उन्होंने अपनी पुरानी इमेज को वॉशिंग मशीन से साफ करके एक नया पॉलिश्ड वर्जन पेश किया। ये मानना है भारद्वाज का। भारद्वाज ने डिलीटेड पोस्ट के स्क्रीनशॉट शेयर किए। पुराने पोस्ट जो आप लीडर्स ने कभी कोट किए थे, वो भी राघव के अकाउंट से गायब हो चुके हैं। ये एक सर्जिकल डिजिटल क्लीनअप है और कोई भी खुद अपना ट्विटर हिस्ट्री तब साफ करता है जब वो अपनी पॉलिटिकल डायरेक्शन बदल रहा हो। पर सवाल ये है, ये सब कब से चल रहा था? क्योंकि जब आप एक पार्टी में हो और उसी के बारे में बात करते हो तब तो समझ में आता है, लेकिन आप में हो, अगर आप बीजेपी के लिए सिंपैथी रख रहे हो, तब तो वो प्रॉब्लम वाली बात है। राघव चड्ढा को पंजाब के एमएलएज ने राज्यसभा भेजा। उनका एक काम था पंजाब की आवाज बनना पार्लियामेंट में। अब देखते हैं एक्चुअल रिकॉर्ड। फ्लड रिलीफ, पंजाब में 2023 से 2025 के बीच में 2 बड़े फ्लड्स आए। पीएम मोदी ने 1600 करोड़ रिलीफ अनाउंस किया। एक पैसा भी पंजाब की ट्रेजरी में नहीं पहुंचा। आप लीडर्स ने बार बार राघव से कहा, पार्लियामेंट में ये मुद्दा उठाओ। राघव चुप रहे। आरडीएफ ड्यूज, पंजाब के लगभग 8500 करोड़ रूरल डेवलपमेंट फंड सेंटर के पास रुके हुए हैं। 60,000 करोड़ का जीएसटी लॉस पंजाब को हुआ। ये पार्लियामेंट में उठाया ही नहीं राघव चड्ढा ने। एमपी लैट्स फंड, टैक्स पेयर का पैसा। देखो एमपी लैट्स क्या है। जब कोई एमपी बन जाता है तो गवर्नमेंट उसे हर साल 5 करोड़ देती है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी या रिप्रेजेंटेड एरिया में डेवलपमेंट काम करवाने के लिए, जैसे रोड्स, स्कूल, हॉस्पिटल्स, ड्रेनेज, लाइट्स, जो भी लोकल जरूरत हो। अब जैसे राज्यसभा का तो कोई एक फिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी होती नहीं है, तो उनके केस में आप कहीं पे भी उस चीज को यूज कर सकते हो, उस फंड को जो आपको मिलते हैं। लेकिन ये एडवाइजेबल होता है, या फिर आप कहाँ यूज करोगे? जहां से आप इलेक्टेड हो, पंजाब में जैसे राघव चड्ढा इलेक्टेड थे तो उनको यूज करना था। अब यहाँ पे आप देखो, राघव चड्ढा का टोटल एमपी लेड एलोकेशन था 18 करोड़। कंप्लीटेड वर्क सिर्फ 70 लाख उन्होंने यूज किए। 2 फ्लड्स के बावजूद उन्होंने एमपी लेड फंड से फ्लड रिलीफ के लिए 1 रुपया भी एलोकेट नहीं किया। और राघव का क्या जवाब दिया इस पर? उन्होंने कहा, मैंने आरडीएफ ड्यूज 31 जुलाई 2024 को रेज किया। एक बार एक मेंशन 8500 करोड़ के लिए, और वो काफी है उनके हिसाब से। एक बार उठाना और कंसिस्टेंटली उसके बारे में एडवोकेट करना 2 अलग चीजें होती हैं। समोसा एयरपोर्ट पे जहां टॉप 5% को छोड़कर आम आदमी गया ही नहीं है, कभी ट्रेवल ही नहीं किया एयरपोर्ट से, उसको सस्ता कराने के लिए वो बार बार पार्लियामेंट में उठते थे। पंजाब के लिए 8500 करोड़ के लिए एक बार ही उनके लिए काफी था। ये प्रायोरिटीज हैं, और प्रायोरिटीज रिवील करती हैं असली एजेंडा क्या है। अब बात करते हैं, जब आम आदमी पे मुश्किल वक्त था तो राघव चड्ढा कहाँ थे। अब आते हैं वो मोमेंट्स पर जब राघव की आवाज सबसे ज्यादा जरूरी थी। मार्च 2024, केजरीवाल अरेस्टेड। अपोजिशन का सबसे बड़ा पॉलिटिकल लीडर जेल में। पार्टी को चाहिए था लाउडेस्ट वॉइसेस। राघव लंदन में मेडिकल लीजेंस बताकर, आप ये खुद देखो, विंबलडन में मैच देख रहे थे। जब केजरीवाल रिलीज हुए सितंबर 2024 में, और जब पूरा लीकर स्कैम ही फर्जी निकला, तब भी इस आदमी ने उस पर कुछ भी नहीं बोला। गुजरात में 160 आप वर्कर्स पर एफआईआर दर्ज हुई, कई अरेस्टेड हुए, राघव चुप थे। सीसी इम्पीचमेंट मोशन, सारी अपोजिशन पार्टीज ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन साइन किया। राघव चड्ढा ने साइन करने से मना कर दिया।
राघव का जवाब, उसने कहा किसी ने फॉर्मली या इनफॉर्मली साइन करने को नहीं कहा और 6-7 दूसरे आप एमपीज ने भी साइन नहीं किया, तो वो अकेले क्यों जिम्मेदार हैं। लेकिन आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि हर बार राघव के पास सिर्फ एक एक्सप्लेनेशन है, हर बार लंदन वाला एक्सप्लेनेशन, सीसी वाला एक्सप्लेनेशन, गुजरात वाला साइलेंस का एक्सप्लेनेशन, और काम कुछ नहीं। भाई, तुम्हें जिस पार्टी ने राज्यसभा का मेंबर बनाया है, तुम उसी के मुद्दों को साइडलाइन करोगे तो पार्टी तो एक्शन करेगी ना। और आप ये जानकर हैरान रह जाओगे कि आपने जब राघव चड्ढा को राज्यसभा का मेंबर बनाया था तो वो यंगेस्ट हिस्ट्री में राज्यसभा मेंबर बन गए थे। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट सवाल। राघव पार्लियामेंट में जो इश्यूज उठाते हैं उसका एक पैटर्न है, देखते हैं केयरफुली। जो उठाया, समोसा 350 का है एयरपोर्ट पर, जोमेटो डिलीवरी बॉय का इशू, मोबाइल डेटा एक्सपायरी, पेटर्निटी लीव। ऑनेस्ट ओपिनियन, कुछ मुद्दे वाकई सराहनीय थे, पर उनमें से बहुत सारे ऐसे थे जिनमें सरकार पहले से काम कर रही थी, और कुछ बिल्कुल ही वेग थे जिनसे सिर्फ सिंपैथी बटोरने वाली बात थी। जो नहीं उठाया, बीजेपी को कटघरे में करने वाले, एलपीजी के बारे में पार्टी विप था तब भी नहीं बोले, राघव चुप रहे। सीसी के खिलाफ मोशन, राघव ने साइन नहीं किया। वोट डिलीशन, वोट चोरी, फॉरेन पॉलिसी और कैसे इवन पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के बीच में पीस टॉक्स करा रहा और इंडिया पे से कोई पूछ भी नहीं रहा। कैसे रसिया पाकिस्तान को डिस्काउंट ऑयल देने के लिए बातचीत कर रहा, लेकिन इंडिया को वो प्रीमियम चार्ज कर रहा। क्या ये मुद्दे नहीं उठाने चाहिए थे राघव भाई को? आप लीडर्स का डायरेक्ट सवाल। लंबे टाइम से राघव चड्ढा ने पार्लियामेंट में एक भी इशू रेज नहीं किया जिसमें मोदी और बीजेपी गवर्नमेंट से सवाल पूछा गया हो। ये कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है? और अब एक्स पे मोदी की तारीफ वाली 2 पोस्ट, मोदी की आलोचना वाले 0। तो 2 पॉसिबिलिटीज हैं यहाँ पे जो राघव की अभी तक की पॉलिटिक्स देख के समझ में आ रहा है। पॉसिबिलिटी ए, राघव जेन्युइनली बिलीव करते हैं कि एयरपोर्ट पर समोसा और पेटर्निटी लीव, जो कि ऑलरेडी पाइपलाइन में थी, इंडिया के टॉप इश्यूज हैं, ये ज़्यादा मैटर करते हैं तुलना में जो इश्यूज जैसे एलपीजी, अनएम्प्लॉयमेंट, सेंसरशिप, वोट चोरी और फॉरेन पॉलिसी के। मुझे दूसरा पॉइंट ज़्यादा वैलिड लगता है। हो सकता है पंजाब इलेक्शन के लिए बीजेपी चड्ढा को सॉफ्ट लॉन्च कर रही हो, और ताज्जुब की बात यह भी है कि बीजेपी ने कभी किसी चीज का विरोध नहीं किया चड्ढा के खिलाफ, ना कोई निगेटिव पीआर। ऐसा हो सकता है क्या कि अपोजिशन को बदनाम करने की कोशिश वो भी बीजेपी ना करे? अब आते हैं राघव ने क्या जवाब दिया। राघव ने जवाब दिया है, उन्होंने कहा, क्या पब्लिक इश्यूज उठाना क्राइम है? मैंने क्या गलत किया? उन्होंने खुद को घायल टाइगर बोला, घायल हूं इसलिए घातक हूं। पंजाब के लिए बोला, डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड है, ग्राउंड वाटर, एमएसपी सब उठाए। लेकिन यार एक चीज नोटिस करो, जब लोग पूछते हैं बीजेपी के फेलियर्स पे क्यों चुप थे, जवाब में वो अपनी पार्लियामेंट स्पीचेस दिखाते हैं, लेकिन वो कंपाइलेशन में बीजेपी से सवाल कहाँ है? सवाल का जवाब सवाल से देना, ये कैसी बात है? देखो, राघव चड्ढा एक इंटेलिजेंट आर्टिकुलेट पॉलिटिशियन है, ये फैक्ट है, लेकिन बुद्धिमत्ता और ईमानदारी अलग चीजें हैं। एक बंदा जो पार्लियामेंट में आम आदमी की इश्यूज उठाने की बात करता है, लेकिन एमपीलेट फंड से पंजाब फ्लड विक्टिम्स के लिए 1 रुपया नहीं देता। एक बंदा जो साइलेंस नॉट डिफीटेड कहता है, लेकिन खुद अपनी एंटी मोदी पोस्ट डिलीट कर चुका है। एक बंदा जो कोऑर्डिनेटेड कैंपेन का रोना रोता है, लेकिन एलपीजी पर पार्टी विप के बावजूद चुप रहा। ये 2 चेहरा है, डॉक्यूमेंटेड, वेरीफाइड, ऑन द रिकॉर्ड। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो आपको पूछना चाहिए, अगर ये बंदा आगे बीजेपी ज्वाइन कर लेता है तो क्या आप तब भी इसे आम आदमी का मसीहा समझोगे? कमेंट में बताओ। अगर ब्रेकडाउन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और उस दोस्त से शेयर करना मत भूलना जो राघव चड्ढा नेक्स्ट पीएम के सपने देख रहा था।